क्लेमाइडोमोनास। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लेमाइडोमोनास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज क्लेमाइडोमोनास। इट्स ए क्लेमाइडोमोनास इज ए जेनस ऑफ ग्रीन एल्गी। क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, एल्गी समझे ना, शैवाल इकाई। क्लेमाइडोमोनास की बात करते हैं। क्लेमाइडोमोनास इज अ ग्रीन एल्गी। पहला पॉइंट, ये ग्रीन एल्गी है। इट कंसिस्ट ऑफ 325 स्पीसीज ऑफ 325 स्पीसीज, इसमें 325 स्पीसीज होते हैं ऑफ यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी या कह सकते हैं ग्रीन फ्लैजिलेट, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट ग्रीन एल्गी, फ्लैजिलेट ग्रीन एल्गी फाउंड इन, ये अर्थात कह सकते हैं कि ये क्लेमाइडोमोनास क्या है, ये ग्रीन एल्गी है। इसमें लगभग 325 स्पीसीज ग्रीन एल्गी के, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेट एल्गी ग्रीन एल्गी के लगभग 325 स्पीसीज पाए जाएंगे। 325 स्पीसीज होते हैं किसके, फ्लैजिलेट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इट इज फाउंड इन डैम्प सॉइल, गीली मिट्टी में, इन फ्रेश वाटर, इन सैलाइन वाटर और सी वाटर। इट इज फाउंड ऑल्सो इवन इन स्नो। मेनली कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये, डैम्प सॉइल गीली मिट्टी में, नम मिट्टी में, फ्रेश वाटर मीठे पानी में, सैलाइन वाटर खारे पानी में, और यहाँ तक कि बर्फ तक में पाए जाते हैं। क्लियर। अब इनमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। तो क्लेमाइडोमोनास का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसे हम लोग कहते हैं जूस्पोरी। क्लेमाइडोमोनास का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोरी। इसके बारे में थोड़ा सा पहले और जान लें कि क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस ऑर्गेनिज्म है। क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस ऑर्गेनिज्म है। क्लेमाइडोमोनास इज आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब ये होता है कि जनरली मेल और फीमेल सेक्स से दोनों के साइज वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। फीमेल सेक्स सेल बड़ा होता है, मेल सेक्स सेल छोटा होता है, बट आइसोगैमस में नहीं होता है। इट इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन गैमेट्स ऑफ सिमिलर मॉर्फोलॉजी। यानी इसमें आइसोगैमी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वह मोड है जिसमें जो सेक्स सेल्स होता है यानी गैमेट्स होता है, गैमेट्स सिमिलर होते हैं, गैमेट्स सेम साइज के होते हैं। अब जनरली इन्हें मेल और फीमेल में क्लासिफाई करना, डिवाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक तो ऐसे ऑलरेडी छोटे होते हैं और लगभग इनके जो गैमेट्स होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं, ऑर्गेनिज्म छोटे सेम साइज के होते हैं। क्लियर। तो ये आइसोगैमस होते हैं, है ना। आइसोगैमस मीन्स ऑफ सेम साइज सेक्स सेल्स और सेक्स गैमेट्स, इनके गैमेट सेम साइज के होते हैं। ठीक है, आइसोगैमस सेम साइज के होते हैं। दूसरा होता है एनिसोगैमस। एनिसोगैमस का मतलब हो गया डिफरेंट साइज के। एनिसोगैमस मीन्स सेक्स गैमेट ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग साइज के, डिफरेंट साइज। तो एनिसोगैमस का मतलब हो गया सेक्स सेल ऑफ डिफरेंट साइज और आइसोगैमस का मतलब हो गया सेक्स सेल ऑफ सेम साइज। तो क्लेमाइडोमोनास आइसोगैमस ऑर्गेनिज्म है। अब क्लेमाइडोमोनास एक जूस्पोर है, यानी इसमें आपको टॉपिक दिया हुआ है जूस्पोर में फिजन।
तो जूस्पोर्स क्या होते हैं? जूस्पोर्स आर आइडेंटिकल टू पैरेंट सेल इन स्ट्रक्चर बट स्मॉल इन साइज। जूस्पोर ये टर्म आया है। जूस्पोर क्या होते हैं? जूस्पोर्स आर identical to their parent cell but are smaller in size। जूस्पोर पैरेंट सेल के बिल्कुल जैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, बट साइज में स्मॉल होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में, अब जूस्पोर के बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि अंडर फेवरेबल कंडीशन जूस्पोर टेक्स about 25 hours, है ना, takes about 25 hours to reproduce। यानी 25 आवर्स में ये अपनी नंबर डबल कर लेते हैं। आगे कहते हैं क्लेमाइडोमोनास हेप्लोब्लास्टिक, ठीक है, हेप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल होता है। और क्लेमाइडोमोनास हमारे साइंटिस्ट का सबसे फेवरेबल ऑर्गेनिज्म है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे कि क्लेमाइडोमोनास में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन क्लेमाइडोमोनास और जूस्पोरी ऑफ क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनकी स्टेजेस देखिए, ये अपना एक टिपिकल क्लेमाइडोमोनास है। ये टिपिकल क्लेमाइडोमोनास है, ठीक है। अब ये जो क्लेमाइडोमोनास है, इनमें माइटोसिस होगा। क्लेमाइडोमोनास में माइटोसिस कुछ इस टाइप से होगा। इस तरह का ऑर्गेनिज्म बनेगा। फर्स्ट स्टेज ये होगा, इसमें माइटोसिस होगा और माइटोसिस के कारण ये जो बनाएगा बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज। ये बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज हो जाएगा, मीन्स स्टेज। इसका जो न्यूक्लियस है डिवाइड हो जाएगा, ये बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ जाएगा। बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में आ गया और बाई न्यूक्लिएटेड स्टेज में होने के कारण मतलब दो फ्लैजिला आपस में जुड़े हुए होंगे। ये दो क्लेमाइडोमोनास आपस में जुड़े हुए होंगे। ये बाई न्यूक्लिएटेड क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड स्टेज कहलाता है। ये मतलब दो फ्लैजिला इसका हो गया और दो फ्लैजिला इसका हो जाएगा। इस तरह से बनेगा, इसका फ्लैजिला ये और इसका फ्लैजिला ये। तो फर्स्ट स्टेज में बाई न्यूक्लिएटेड क्वाड्रिफ्लैजिलेटेड स्टेज होता है विद 2 आइज एंड 2 पायरिमिडाइन। इनके 2 आइज और 2 पायरिमिडाइन होंगे। These are motile for several hours to several days। ये इस स्टेज में बाई न्यूक्लिएटेड हो गया, डिवाइड हो गया ना, तो ये इस स्टेज में ये कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक इसी स्टेज में ये रह सकते हैं। इट कैन रिमेन मोटाइल। ये मोटाइल हो जाएंगे, मूव करना शुरू कर देंगे और मोटाइल होने के बाद ये कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक ये इसी स्टेज में रहेंगे। आफ्टर दैट इट गॉट डिटैच, और ये फिर ये डिटैच हो जाएंगे और डिटैच होकर के क्लेमाइडोमोनास यानी यंग क्लेमाइडोमोनास बना देंगे। क्लियर?
या ये इनका क्या कहलाएगा, ये जूस्पोर्स होंगे। जूस्पोर्स क्यों? क्योंकि इनके जो स्पोर्स होंगे वो एज ए एनिमल मोटाइल होने के कारण, जू आता है ऑर्गेनिज्म के लिए, जू है ना एनिमल्स के लिए, तो ये एनिमल की तरह ऑर्गेनिज्म की तरह एनिमल की तरह ही मोटाइल होता है, दैट्स व्हाई इसको क्या कहेंगे, जूस्पोर्स। जैसा कि पता है ना आपको जूस्पोर्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल टू पैरेंट सेल इन स्ट्रक्चर, स्मॉलर इन साइज, और ये चूंकि बाइन्यूक्लिएटेड स्टेज में ही मोशन में रहते हैं, मोटाइल रहते हैं, और इस बाइन्यूक्लिएटेड स्टेज में ये मोटाइल कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों तक रह सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जूस्पोर्स। तो आपको इसमें नीट का इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यह ध्यान रखना है कि जो क्लेमाइडोमोनास का रिप्रोडक्शन है, क्लेमाइडोमोनास का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये क्या है, क्लेमाइडोमोनास क्या है, जूस्पोरी। ये जूस्पोरी है, जैसा स्पोर फॉर्मेशन होता है ना, तो स्पोर लेटर डिस्कस कोनिडिया ऑफ पेनिसिलम, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलम, पेनिसिलम, इससे पेनिसिलिन मिलता है। पेनिसिलिन पता है आपको, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। तो पेनिसिलिन किससे मिलता है, पेनिसिलम से। पेनिसिलम हम देखेंगे कोनिडिया में होता है, पेनिसिलियम क्या, कोनिडिया में। कोनिडिया पहले कोनिडिया समझते हैं कि नहीं, व्हाट इज कोनिडिया, ये टर्म एक एक करके समझेंगे तो बढ़ जाएगा। करेक्ट, कोनिडिया इज नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। कोनिडिया क्या है, कोनिडिया इज नॉन मोटाइल मतलब जो मोशन नहीं करता है, कोनिडिया इज नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई, फंजाई मींस फंगस। अभी आपको पता ना ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की बात हो रही है, कोरोना के बाद ब्लैक फंगस आ गया है, ये एक टाइप का फंगस है, तो फंगस से बच करके रहिएगा। फफूंदी जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, फफूंदी। तो कोनिडिया नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई है। अब स्पोर क्या है, पहले ये समझते हैं स्पोर क्या है। स्पोर इज रिप्रोड्यूस, स्पोर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज स्पोर, यस, स्पोर इज asexually reproduced reproductive cell. Spore is reproductive cell capable of developing to new organism without fusion with other reproductive cell. स्पोर क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल है, जो बिना किसी दूसरे रिप्रोडक्टिव सेल के फ्यूजन के ही नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। जैसे रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है, रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन होता है ना, तो बट स्पोर में ऐसा नहीं होता, स्पोर में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कहा कोनिडिया एक नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर है। इट इज सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर दैट बॉन्ड एक्सटर्नली टू सेल। और कोनिडिया के बारे में कहता है कि सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय ब्लास्टिक ऑन्टोगेमी as outgrowth of protoplasm through defined apical pore in conidian cell. अब कोनिडियन सेल में एक आउटग्रोथ होता है, मतलब उसके बॉडी पर थोड़ा सा आउटग्रोथ उभार आता है। तो आउटग्रोथ कहाँ, वही का बनता है, एपिकल पोर पर। वो आउटग्रोथ किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म के आउटग्रोथ के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या कहलाता है, कोनिडिया कहलाता है। अब कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन किसमें होता है, पेनिसिलिन में। आपको नीट में ये पूछेगा बेसिकली कि पेनिसिलिन में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, कोनिडिया। कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, कोनिडिया। क्लियर। अब कोनिडिया, आप पेनिसिलिन की बात करते हैं, इनको पहचानते कैसे हैं। इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, इनमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनता है। अब देखिए पेनिसिलिन कैसे बनता है, देखिए
ये पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर है और यहां से ये आउट ग्रोथ निकलता चला गया। ये पेनिसिलिन है। तो चूंकि कोनिडिया होता है ये आउट ग्रोथ होता है। कहाँ आउट ग्रोथ होता है? जहां पर प्रोटोप्लाज्म कंडेंस्ड होता है। इसके पार्ट की अगर बात करते हैं तो ये तो है कोनिडियोफोर। ये क्या है? कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर जो आउटग्रोथ आएगा, डबल आउटग्रोथ आएगा, इसे कहते हैं रैमस। ये क्या है? रैमस। रैमस के ऊपर जो आउटग्रोथ बनेगा, रैमस, इसके ऊपर जो आउटग्रोथ बनेगा इसको हम लोग कहेंगे मैच्यूल। ये है मैच्यूल। और मैच्यूल के ऊपर जो आउटग्रोथ बनेगा इसे कहते हैं फाइलाइट्स स्टिग्माटा। ये सबसे ऊपर फाइलाइट्स स्टिग्माटा। और इसके ऊपर ये जो आउटग्रोथ बन रहा है दैट इज कोनिडियम। ये कोनिडियम बनेगा। ये स्पोर एक कोनिडियम है। अब ये कोनिडियम फ्री अप होगा, ये कोनिडियम फ्री अप होगा। ठीक है, ये कोनिडियम आ गया इस तरह से। ये कोनिडियम फ्री हुआ। कोनिडियम फिर अब ये फ्री होने के बाद ये जर्मिनेटिव कोनिडियम हो गया। इसमें से जर्म निकल गया, जर्म निकल गया। ये जर्मिनेटिव कोनिडियम हो गया। जर्मिनेटिव कोनिडियम, राइट। जर्मिनेटिव कोनिडियम ये निकलने के बाद अब इसमें ये और डेवलप हो गया अगले स्टेज में। ठीक है, ये अगले स्टेज में ये डेवलप हो गया और इसको हम लोग क्या कहेंगे? कोनिडियम। ये कोनिडिया बन गया, राइट। ये कोनिडियम बेस आ गया। तो इसमें पेनिसिलिन में देखिए पहले ये कोनिडियोफोर, यहाँ से कोनिडियोफोर निकलेगा, यहाँ से ये कोनिडियोफोर निकलेगा, ये कोनिडिया आ गया। तो कोनिडियोफोर में डेवलप होगा रैमस, रैमस में होगा मैच्यूल, मैच्यूल में फाइलाइट्स स्टिग्माटा और उसमें कोनिडियम बनता जाएगा, कोनिडियम स्पोर बनेगा। कोनिडियम स्पोर में क्या होगा? जो मैच्योर रहेगा, यंगेस्ट स्पोर एट बेस एंड ऑलवेज ग्रीन। जो मैच्योर वाला ऊपर रहेगा, अब बेस के साथ क्या रहेगा? जो बेस के साथ यंगेस्ट रहेगा, सबसे नया वाला जो बनेगा वो धीरे धीरे चला जाएगा और टिप पर कराएगा, टिप पर यंगेस्ट रहेगा और ये भी यहाँ से अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद ये मैच्योर होगा, जर्मिनेट करेगा और न्यू कोनिडिया को बनाएगा। आगे कह रहा है क्या कि पेनिसिलिन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। देखिए ये डेंस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाया। डेंस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर में क्या क्या था? इसका कोनिडियम था, फाइलाइट्स स्टिग्माटा था, मैच्यूल था, प्लस कोनिडियोफोर था, रैमस था। ये सब मिल करके डेंस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और ये जो डेंस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग कहेंगे पेनिसिलिन। जो डेंस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ये बना जैसे ब्रश में होता है तो ढेर सारा ब्रश में ब्रश, तो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और उस ब्रश लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? पेनिसिलिन। स्पोर्स आर कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड इन ड्राई चेन फ्रॉम टिप ऑफ फाइलाइट्स। यानी ये ड्राई चेन के रूप में बनेगा, ये मॉइस्ट नहीं रहेगा। और इसमें क्या रहेगा? यंगेस्ट स्पोर बेस पर रहेगा, यंगेस्ट स्पोर बेस पर रहेगा और बेस वाला यंगेस्ट स्पोर हमेशा ग्रीन रहेगा। तो इसमें मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है आपको? मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि पेनिसिलिन में का मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा है? कौन सा? कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? नॉन मोटाइल असेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। क्लियर? इसमें और क्या ध्यान रखिएगा? पेनिसिलिन क्या है कि ये जो पेनिसिलिन है इनका
ब्रश लाइक स्ट्रक्चर आ सकता होता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज नाउ बट इन हाइड्रा। अब हाइड्रा में बडिंग होता है, हाइड्रा का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बडिंग है। ये क्वेश्चन आपको केरला पीएमटी 2015 और AIPMT 2011-2015 में पूछा था, राइट। हाइड्रा क्या है, पहले बात व्हाट इज हाइड्रा। हाइड्रा समझते हैं। हाइड्रा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा फ्रेश वाटर ग्रुप ऑर्गेनिज्म। हाइड्रा इज अ ग्रुप ऑफ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम निडेरिया। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, किस फाइलम का है? फाइलम निडेरिया का। फाइलम निडेरिया फाइलम का ऑर्गेनिज्म है। हाइड्रा इज नेटिव ऑफ ट्रॉपिक टेम्परेट एंड ट्रॉपिक रीजन। ये कहाँ पाया जाता है? नेटिव ऑफ टेम्परेट एंड ट्रॉपिक रीजन। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजन, खासकर मेडिकल इंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाइड्रा यूजेज जनरेटिव सेल इन बडिंग। दो तरह की बात की है ना सेल की, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होता है? जो वेजिटेटिव पार्ट है ना, जिसमें जर्मिनेटिक सेल नहीं पाया जाता है। जर्मिनेटिक सेल जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सके। तो हाइड्रा जनरेटिव सेल यूज करता है बडिंग में। अब बडिंग कैसे होता है? बडिंग के लिए तो सबसे पहले देखिए हाइड्रा की हम बात करते हैं। ये टिपिकल हाइड्रा है। ये हाइड्रा ठीक है। हाइड्रा है ना, हाइड्रा। ये टिपिकल हाइड्रा है। हाइड्रा में ये जो पार्ट है नीचे, ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पेडल डिस्क, जिसके थ्रू हाइड्रा आपको आप हाइड्रा पढ़े ना हाइड्रा मोशन में, नीचे इसे जमीन से चिपका रहता है। फिर हाइड्रा में जो मोशन क्या होता है, ये जो मूव करता है इसका टेंटिकल के सहारे नीचे आ जाए, यानी मोशन इस तरह से करेगा, यहाँ से जाएगा, फिर टेंटिकल्स के साथ सिर के सहारे खड़ा हो जाएगा, फिर ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा, हाइड्रा उल्टा खड़ा हो जाएगा, फिर ये हाइड्रा मूव करेगा इस तरह से। तो ये हो गया आपका पेडल डिस्क है। ये जो हिस्सा है बीच का खुला हुआ, इसे कहेंगे, ये क्या है? स्टॉक। ये क्या है? टेंटिकल्स। ये क्या है? इसका हाइड्रा का टेंटिकल्स। फिर ये इसका है कल्म, छोटा सा उभार आया, कल्म डेवलप हुआ, ठीक है। और ये क्या रहा है? बड है, ये सब बड डेवलप हुआ। तो हाइड्रा में रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा होता है। तो बड डेवलप एज आउटग्रोथ, वर्ड कल्म, पहले कल्म के रूप में डेवलप होता है। यहाँ पर इसका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म कंडेंस्ड हो जाता है। तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद वही डिवीजन इसे वही प्रोसेस, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद दो पार्ट में कंडेंस्ड हो गया। तो यहाँ से फिर कल्म बड़ा हुआ, फिर ये बड के रूप में डेवलप हुआ, और बड से फिर जब ये मैच्योर हो गया, ग्रोथ हो गया, तो
पूरा डिटैच हो गया। तो कह रहा बर्ड डेवलप आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन ऑफ अ स्पेसिफिक साइट, किसी भी साइट पर, किसी भी स्पेसिफिक साइट पर ये क्या करेगा, सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन होने के बाद, अब ये क्या होगा, छोटा छोटा वो डिवाइड होकर टीनी इंडिविजुअल बनेगा, छोटा छोटा इंडिविजुअल बनेगा। देखे ना पहले कल निकला, फिर इससे बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बड़ हो गया, बड़ा हो गया। और इसके बाद जब बर्ड मैच्योर हो जाएगा, फुल्ली मैच्योर हो गया, कंप्लीटली डेवलप होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। इस प्रकार हाइड्रा में बर्डिंग होगा। अब आपने देखा है हाइड्रा का बर्डिंग और ईस्ट की बर्डिंग कैसे डिफरेंट है। लेट अस स्टडी जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल क्या है? जेम्यूल्स आर इंटरनल बर्ड्स फाउंड इन स्पंज। जेम्यूल किसमें बनता है? स्पंज में। स्पंज में इंटरनल बर्ड्स जो बन रहा है, ये स्पंज है, गिरा हुआ, इसके अंदर इंटरनल ये जो आपको लोग को दिख रहा है बर्ड, यही क्या कहलाता है? जेम्यूल्स कहलाता है। स्पंज में पाया जाता है। ये टफ कोटेड होता है, यानी इसके बाहर टफ कोटेड होता है, यानी टफ कोट पाया जाता है। डॉर्मेंट क्लस्टर ऑफ एम्ब्रियोनिक सेल, और ये जो एम्ब्रियोनिक सेल है इसके अंदर टफ कोटेड, इसका कोटेड डॉन यानी आउटर सेल टफ होता है। एम्ब्रियोनिक सेल चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है टफ कोट से। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। होता यह है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन जनरली आता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में अपने बॉडी के चारों तरफ 2 लेयर टफ कोट बनाता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन का, और इनके बीच में स्पाइरेकल्स होता है। इनके बीच में स्पाइरेकल्स होता है जो इनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। ये फ्रेश वाटर स्पंज में मेनली इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। अब क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन में ये 2 लेयर मेम्ब्रेन से घिर जाता है, और इसके अंदर जो इनका स्पंज है, जैम्यूल्स है, वो मल्टीपल डिवाइड होता है। मल्टीपल डिवाइड होने डिवीजन के बाद जब ये सारे के सारे सेल का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, आउटर सेल जो आउटर कोट है ये फट जाता है, और ये स्पंज के जेम्यूल्स बाहर आ जाते हैं, और वो फिर ग्रो करने लगता है, डेवलप करने लगता है। इस तरह से प्रोसेस चलता रहता है। नीड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबका केवल नेम याद रखना है। जैसे आपको क्या याद रखना है कि जेम्यूल फॉर्मेशन किस में होता है? जेम्यूल फॉर्मेशन स्पंज में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है निडेरिया कोनिडिया किस में डेवलप होता है? पेनिसिलिन में। फिर आपको याद रखना है क्लेमाडोमोनास में क्या होता है? जूअस्पोरी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जूअस्पोरी क्लेमाडोमोनास में जेम्यूल फॉर्मेशन कोनिडिया पेनिसिलियम में, जूअस्पोरी क्लेमाडोमोनास में, और जेम्यूल स्पंज में। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपको याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वी विल ब्रिंग some more interesting and informative video in next